राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन जो पापा कुसा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो महत्वपूर्ण होता है, एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब दोस्तों मलमास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। और दोस्तों, इस दिन व्रत उपवास रख के अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इस दिन व्रत उपवास जो है अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष दशहरे के बाद पड़ने वाली एकादशी को पापा कुसा एकादशी कहते हैं। इस बार 26 अक्टूबर की सुबह के 9 बजे से ये एकादशी जो है वो लग रही है। इसीलिए दोस्तों 17 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 28 अक्टूबर के दिन होने वाला है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को व्यक्तियों के जातियों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये एकादशी पिछली पीढ़ियों के पाप भी नष्ट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी के दिन हम जो भी व्रत उपवास रखते हैं, इसे भगवान विष्णु जी की कृपा से हमारी जो भी पीढ़ियाँ थी पिछली, उनके भी जो सभी पाप थे वो भी नष्ट होने लगते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन है वो भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है और भगवान विष्णु जी को एकादशी का दिन सबसे प्रिय भी होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको एकादशी के दिन सुबह उठकर जो है भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को केसर मिले दूध से भी अभिषेक करने से भी दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा जो है भक्त पर बनी रहती है। और इस दिन दोस्तों स्नान और दान का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको एकादशी के दिन आपको नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे भी दोस्तों क्या होता है कि आपको गंगा समान नदी का जो स्नान होता है वो आपको प्राप्त होता है। और दान भी आपको इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके आपको उतना दान करना चाहिए। और इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अगर हो सके तो इस दिन ब्राह्मणों को जो है आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों एक बात है कि एकादशी व्रत में खास तौर पर जो चावल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का जो सेवन होता है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत फलाहारी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी का जाप करना चाहिए और इस दिन दान का भी कहीं अधिक गुना जो हमें फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे हो जाएगी, जो कि एकादशी तिथि समाप्त 27 अक्टूबर सुबह 10:44 तक की रहेगी और व्रत का पारण जो होगा 28 अक्टूबर सुबह 8:44 तक का रहने वाला है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो व्यक्ति अपने अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकता है। इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस एकादशी को पापा कुसा क्यों कहते हैं, इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है, जिसका सार यह है कि पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापा कुसा एकादशी पड़ा है। पापा कुसा एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत का स्मरण किया जाता है, साथ ही भोजन का विधान होता है। इस दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो इससे व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और मान्यता है कि इस एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी आराधना की जाए तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही बैकुंठ धाम की भी जो है उनको प्राप्ति होती रहती है। दोस्तों, पापा कुसा एकादशी का महत्व है कि यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ये एकादशी व्रती
व्यक्ति को लोभ पहुंचाती हैं, साथ ही दूसरों को भी लाभ कराती हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पद्य नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। ये व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों को प्रायश्चित कर सकता है और मान्यता है कि पापा कुश एकादशी का व्रत करने से माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति जो है प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर इस दिन उपवास किया जाए तो ये बेहद ही उत्तम होता है और इस दिन शाम के समय आपको सात्विक भोजन किया जाता है और इस दौरान चावल का सेवन न करें और रात के दौरान पूजा कर व्रत खोलने का भी विशेष महत्व बना रहता है। दोस्तों, तो ये जो एकादशी का दिन है ये सबसे पवित्र और शुभ दिन माना गया है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी का नाम लेता है, उनकी पूजा आराधना करता है या उनके समक्ष व्रत उपवास रखता है, तो दोस्तों भगवान विष्णु जी के कृपा से व्यक्ति की सभी पापों का नाश होता है और उस व्यक्ति के जीवन में नई नई सफलता है जो प्राप्त करने को मिलती है। तो ऐसे ही दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप भी एकादशी के दिन दोस्तों ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु और आपके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद जो है वो बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको एकादशी के दिन एक छोटा सा गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में शास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है। इसमें 33 करोड़ देव देवताओं का वास होता है। पुराणों और उपनिषदों में भी दोस्तों गौ माता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया है। वास्तुशास्त्र भी इसकी भी पैरवी करता है। इसके अनुसार यदि गाय माता की यदि सेवा की जाए तो वास्तु संबंधित कई परेशानियों का जो है हल हमें मिलने लग जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है, साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देव देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। जब गाय को रोटी खिलाने की बात आती है तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, आप 33 कोटि देव देवताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनको आप भोग लगाएं, तो मात्र और मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। इससे 33 कोटि देव देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देव देवताओं का जो है वास माना जाता है। तो इससे बड़ा दोस्तों और पुण्य लाभ क्या हो सकता है। ऐसा इसीलिए भी कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देव देवताओं की सेवा होती है, उनका पुण्य मिलता है। और कहा जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो ही पीढ़ियाँ तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ हैं जो संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन ये छोटा सा काम करना है कि दोस्तों आप जब एकादशी के दिन सुबह के समय जब आप रोटी बना रहे होते हो तो दोस्तों रोटी जो घर की पहली रोटी बनती है उस रोटी को आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि पहली रोटी जो होते हैं पहला भोग जो होता है वह अग्नि माता का ही भोग होता है। जब दोस्तों आपके घर की दूसरी रोटी बन रही हो तो उस रोटी को दोस्तों गाय के नाम से अलग कर देनी है। आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम से फ्री हो जाएं, उस रोटी को ले जाकर दोस्तों आपको एक काम करना है कि उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर आपको दोस्तों किसी भी बैठी हुई गाय को खिला देनी है। दोस्तों, अगर आप हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को ये रोटी खिलाते हैं तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि बहुत ही पुण्य लाभ होता है और साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन आप ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो वहाँ जाकर भी आप इस रोटी को दे सकते हैं, या फिर आप गौशाला जाकर दोस्तों आपको वहाँ से हरी घास लेकर किसी भी गाय को खिला दीजिए। इस तरीके से भी दोस्तों एकादशी के दिन अगर आप गाय को हरी घास या फिर गुड़
मिली रोटी भी खिलाते हैं तो भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको ये काम जो है अवश्य ही करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर